नाज़रीन, गैर कानूनी क़याम नामुमकिन है और अफ़गान मुहाजिरीन को दो टोक इस हवाले से पैगाम दे दिया गया है। क्रैकडाउन में तेज़ी आ गई है और अफ़गान मुहाजिरीन के गिर्द ज़मीन अब तंग कर दी गई है। नाज़रीन, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर ममालिक के हवाले से भी बात करेंगे कि किन किन इलाकों में ज़मीन इनके खिलाफ तंग कर दी गई है और बड़ी तेज़ी के साथ क्रैकडाउन किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सुरीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से ये गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स है वो बासानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर दें, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और इसके साथ ही अपनी आरा से हमें आगाह करते हैं। उससे हमें ये होता है कि हम आपकी पसंदीदा मौज़ूआत आपकी खिदमत में लेकर के पेश होते हैं। और नाज़रीन, हमारा ये प्लेटफॉर्म तजिया का हक़ाइक़ के साथ, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम कोशिश करते हैं कि तमाम तर चीज़ें आप तक पहुँचाएँ और कोई सनसनी ना फैलाएँ। जो चीज़ ग्राउंड पे हो रही हो, जो रियलिटी हो, जो हक़ाइक़ के साथ चीज़ हो, वो आपके सामने लेकर हाजिर हो। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद व्लॉग्स के अंदर मैं अफ़गान मुहाजिरीन को लेकर के जो इनखला का सिलसिला था उस हवाले से कुछ तफसीलात थी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो आपके सामने रखे। तो आज भी कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की, जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर भी उन्होंने दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में ये अफ़गान मुहाजिरीन और अफ़गानिस्तान को पैगाम दिया कि अफ़गान मुहाजिरीन ने हर हाल में वतन वापस जाना है, उनका इनखला यकीनी तौर के ऊपर होगा। और अफ़गानिस्तान को दो टोक पैगाम दिया कि वो दहशत गर्दी का एक तो ख़ुद दहशत गर्दी छोड़ दें, दूसरा प्रॉक्सी बनना छोड़ दें, तीसरा वो अपनी सरजमीन या पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। दो टोक पैगाम था। और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा का DGISPR ने जिक्र किया कि वहाँ पर अफ़गान कैंप मौजूद हैं। बिल्कुल, वहाँ पर जो अफ़गान कैंप है वो तमाम तर जो कैंप्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए और हुकूमत बज़ाहिर तो ऐलान कर देती है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो चीज़ें हैं वो हमें कुछ होती नज़र नहीं आती है। लेकिन कुछ ना कुछ जब जोर डंडा जाता है तो फिर काम होता है, लेकिन उसके अलावा हमें काम होता नज़र नहीं आता। लेकिन जो हज़ारा डिवीज़न के अंदर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने आपके सामने रखे थे, वो नाज़रीन वहाँ पर कुछ कार्रवाई हमने देखी। फिर पेशावर के कुछ मैंने कैंप्स की आपके सामने डिटेल रखी थी वो भी। लेकिन इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर याद रखें, बलूचिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ये जो इनखला का अमल है वो जारी है। चूँकि वहाँ पर बॉर्डर्स एरियाज़ के करीब बहुत ज़्यादा अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद है, वहाँ पर बॉर्डर के एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। मैं थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको बताऊंगा। दूसरी जानब कराची के अंदर भी जो इनखला का अमल था वो यकीनी तौर के ऊपर यकीनी बनाया गया और अभी भी जारी सारी है। पंजाब की बात करें या फिर दीगर इलाकों की बात करें, वहाँ पर ये इनखला का अमल जारी है। याद रखें, जो लोग ये कहते हैं कि जी हमारे इलाकों में वैसे ही दंदनाते ये अफ़गानी फिर रही है लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाची, ये लोग वैसे कह रहे हैं। हम लोग हक़ाइक़ के ऊपर बात करते हैं, ग्राउंड के ऊपर बात करते हैं। जब कोई चीज़ कन्फर्मेशन होती है तब हम आपके सामने वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन बारहा मैं ये बात करता हूँ कि बतौर पाकिस्तानी, ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मेरी आप सब की ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की ऐलान के मुताबिक उनकी मुआवनत करें, उनको बताएं कि हमारे इलाके में ये अफ़गान मुहाजिरीन मौजूद हैं, गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। फ़लाँ पुलिस स्टेशन, फ़लाँ इदारा कार्रवाई नहीं कर रहा। फिर इसको ऊपर अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो फिर उसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूरी तौर पे उन इदारों के ख़िलाफ़ भी लिया जाएगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अब मैं थोड़ा सा मज़ीद तफसील की जानिब बढ़ूँगा। जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स का आपके सामने जिक्र किया। नाज़रीन, जर्मनी की बात करें, पाकिस्तान से जब ये इनखला का पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया कि अब अफ़गान मुहाजिरीन को वापस जाना होगा अपने वतन, क्योंकि अफ़गान मुहाजिरीन बहुत सारे मुजरिमाना सरगर्मियों में, दहशत गर्दी के बहुत सारे वाक़यात में मुलविस पाए गए हैं और सबूत तमाम तर आलमी दुनिया के सामने भी रखे गए। उसके बाद से जो पाकिस्तान ने इनखला का अमल शुरू किया, इसको देखते हुए जब दीगर ममालिक ने भी वो शवाहिद देखे और अपने इलाकों में, अपने ममालिक के अंदर जब उन्होंने तहकीकात शुरू की तो वहाँ पर भी अफ़गान मुहाजिरीन मोस्टली जो केसेस थे, मोस्टली केसेस के अंदर वो मुजरिमाना सरगर्मियों के अंदर मुलविस पाए गए। तो इसी के तनाजुर में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास जो मौजूद हैं। अफ़गान जो मुजरिमाना सरगर्मियों में पाए गए हैं जर्मनी के अंदर, तो वहाँ पर भी इनखला का जो अमल है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। याद रखें, जर्मन हुकूमत की जानिब से वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा गया कि अब आप इस वतन के अंदर नहीं रह सकेंगे, आपको हर हाल में अपने वतन अफ़गानिस्तान वापस जाना होगा। तो 2025 में अगर बात करें तो 83 अफ़गान मुहाजिरीन
जो मुजरमाना सरगर्मियों के अंदर मुलव्वस पाए गए उनको गिरफ्तार किया गया, उनको सजाएं सुनाई गई और उनको फिर उठाकर डिपोर्ट भी किया गया, वो वापस उस वतन में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अब दो टोक अल्फाज में ये कह दिया गया है कि हर अफगान मुहाजिरीन को यहाँ से अपने वतन वापस जाना होगा, जर्मनी के अंदर वो नहीं रह सकेंगे। इसी तरह तुर्की की बात करें तो तुर्की की जानिब से भी जो इलीगल एंट्रीज थी उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। या 32 जो इलीगल अफगान मुहाजिरीन दाखिल होना चाह रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनको वापस डिपोर्ट किया गया। और ये टैंकर में छुप कर ये जा रहे थे और यूरोप ये जाना चाह रहे थे टैंकर में छुप कर, जहाँ पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन तुर्क हुकाम ने जानिब से भी ये वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि आपने हमारे तुर्की के अंदर जो क़याम करना है वो अब नामुमकिन है, आपको अपने वतन वापस जाना होगा जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है या जो अफगान मुहाजिरीन वहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अपने बॉर्डर्स एरियाज़ के ऊपर। नाज़रीन, बॉर्डर्स एरियाज़ के ऊपर आपको पता है कि एक जानिब जहाँ अफ़गानिस्तान है, जहाँ पर जिनका इनखला यकीनी बनाया जाता है और फिर उन के इनखला को मुकम्मल होने के बाद अफ़गानिस्तान भेजा जाता है। दूसरी जानिब है ईरान। ईरान की मैं थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, तकरीबन 30% इस वक्त तक जो ईरान के अंदर इनखला है अफ़गानियों का वो किया जा चुका है और मुजरमाना सरगर्मियों के अंदर जब मुलव्वस पाए गए कई को हमने देखा कि सज़ाएँ सुनाई गई ईरान की जानिब से। उसके बाद से ईरान का ये कहना है कि 30% अभी तक इनखला हुआ है, लेकिन बहुत ही जो काफ़ी हद तक सरगर्मियाँ हैं मुजरमाना और दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो थी, तो जराइम में बहुत ज़्यादा कमी इसके बाद हमें देखने को मिली है ईरान के अंदर। तो ईरान भी अभी तकरीबन डेली बेसिस के ऊपर 400 से 500 जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाता है, फिर उनको डिपोर्ट वहाँ से किया जाता है। थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आपके मैं सामने रखूँ तो कहा जा रहा है तकरीबन 61 लाख जो अफ़गान मुहाजिरीन थे वो ईरान के अंदर मौजूद थे और तकरीबन 16 लाख जो अफ़गान मुहाजिरीन है इस वक्त तक उनका इनखला यकीनी बनाया गया है ईरान की जानिब से। और अब तक तकरीबन कहा जा रहा है कि 45 लाख मज़ीद भी जो हैं वो रह गए हैं, लेकिन उनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों आपके सामने भी कुछ रिपोर्ट्स आई होंगी, आपके नज़र से गुजरी होंगी कि जो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर के थ्रू ईरान दाखिल होना चाह रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई फोर्सेस की जानिब से और रास्ते में ही उनको मार दिया गया और बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दी गई। इसी तरह ईरान की जानिब से भी दो टोक मौक़िफ़ यानी कि पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायीद और ईरान की जानिब से भी दो टोक ये पैगाम अफ़गान हुकूमत और अफ़गान मुहाजिरीन को दे दिया गया है कि आपने हर हाल में ईरान को छोड़ना होगा और अपने वतन अफ़गानिस्तान वापस जाना होगा। आप रज़ामंदाना तौर पर अगर चले जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको जबरन अपने मुल्क से मुल्क बदर किया जाएगा, आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात थी जो आज आपके सामने रखी हैं। इसी के साथ वीडियो का अख्ताम करेंगे। अख्ताम से कबल आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।